हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली इसके दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या बताना है इसमें, एडजॉइंट बताना है। एडजॉइंट में हम लोग क्या करते थे, एडजॉइंट में हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि हम लोग सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यही अपना एडजॉइंट होता है। अगर आप इसको बोल दीजिए ए मैट्रिक्स, अगर आप इसको बोल दीजिए ए मैट्रिक्स, तो A11 क्या होता था, A11 -1 की पावर में 1 + 1 M11। A12 क्या होता था आपका, -1 की पावर में 1 + 2 M12। A13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर में 1 + 3 M13। और लास्ट में क्या, सॉरी ये आपका A21 होगा, A21 कितना हो जाएगा, -1 की पावर में 2 + 1, ये आपका M21। 2 × 2 का है, 2 × 2 का है, मुझे लगा 3 × 3 का है, 2 × 2 का है। और A22 कितना हो जाएगा, -1 की पावर में 2 + 2 M22। चलिए बोलिए M11 कितना होगा, यहां से आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। M11 4 आएगा। M12 कितना आएगा, मींस फर्स्ट रो M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आई क्या होता है, रो, जे क्या होता है, कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दीजिए, ये आपका फर्स्ट रो हट गया, आप सेकंड कॉलम भी हटा दीजिए, तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3 दिख रहा है। M12 कितना हो जाएगा, 3। M21 बोलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। M22 कितना हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को सिर्फ 1 दिख रहा है। M22 कितना हो जाएगा, 1। वही हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो A11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर में 1 + 1 2, कितना हो जाएगा 1। और M11 कितना है, M11 आपका है 4। चलिए बोलिए -1 की पावर में 1 + 2 कितना होगा, -1। और M12 कितना है, M12 बोलिए 3। -1 की पावर में 2 + 1 कितना होगा, -1। और M21 कितना है, 2। M22 बोलिए -1 की पावर में 2 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और M22 कितना हो जाएगा, 1। तो ये सिंपली कितना आ गया, 4, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया -2, और ये कितना आ गया 1। ये ब्रैकेट है आपका, ओपन ब्रैकेट, हाँ, ये -3 होगा, 3 × 1 -3 होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपका जो होता है A11 A12 A21 A22, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए = ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। अब आपको सबकी वैल्यू पता ही है, आप वैल्यू रख दीजिए सीधा सीधा। एडजॉइंट ऑफ ए = चलिए बोलिए A11 कितना आया है, 4, लिख दीजिए। A21 कितना है, -2। A12 कितना है, A12 -3। और लास्ट में कितना आ रहा है, A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना था, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना था, तो A22 कितना आ जाएगा, 1। ये आपका क्या आ गया, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए। अब ऐसे आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा, आप लोग सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे, वहां पे आपको क्या दे रखा है, 3 × 3 का मैट्रिक्स दे रखा है। जब आप 3 × 3 का मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनर कैसा बनेगा, 2 × 2 का डिटरमिनेंट बनेगा माइनर यहाँ पे आपका सिंगल एलिमेंट बन रहा है, किस लिए, क्योंकि डिटरमिनेंट आपका 2 × 2 का है, तो माइनर कितने का आएगा, 1 × 1। अगर डिटरमिनेंट आपका 3 × 3 का है तो माइनर कितने का आएगा, 2 × 2। तो 3 × 3 में डिटरमिनेंट आपका जो माइनर बनेगा वो 2 × 2 का डिटरमिनेंट बनेगा। 2 × 2 डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ऐसे कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए आप पूरा। आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लिख लीजिए क्वेश्चन। हम लोग ऐसे क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी कर रखे हैं, जो क्वेश्चन हम लोग क्लास नोट्स में कर रखे हैं उसका ये छोटा भाई है, वो बड़ा भाई था, ये उसका छोटा भाई है।
आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही हम लोग नोट्स में किए हैं। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। हम लोगों ने ये प्रूव भी किया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था। चलिए आज एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं आता है कि नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स ये दे रखा है, आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, वही काम करना है जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। चलिए बोलिए a11 अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a11 कितना हो जाएगा आप लोगों का, -6। a12 बोलिए, a12 कितना होगा, मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप हटाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, लेकिन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद a21 कितना आएगा, अब आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, -3। a22 कितना हो जाएगा, -1 की पावर में 2 + 1, -1 की पावर में 3 -1, और ये 3 था, -1 × 3 -3 होगा। a22 कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं ट्रांसपोज लेके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, -6, ये आपका 4, ये आपका -3, ये 2। अब इसका ट्रांसपोज नहीं लेंगे, कई लोग अभी कंफ्यूजन हो जाएंगे, आप इस बार ट्रांसपोज क्यों नहीं लिए। ट्रांसपोज नहीं लेंगे, ये ट्रांसपोज लेके मैं लिखा हूँ। अगर आप ट्रांसपोज नहीं लेते तो -6 4 लिखते, -3 2 लिखते। मैं ट्रांसपोज लेके डायरेक्ट लिखा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये आ गया। आइए अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए देखते हैं कितना आता है। ए कितना है, 2 3 -4 -6, ये अपना क्या था ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, -6 -3 4 और 2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलिए देख लिए, जो लोग नहीं समझे थे आप समझेंगे। जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट लेंगे, इसका सेकंड इसका सेकंड। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या थी, पहले में जितना कॉलम होगा दूसरे में उतना ही रो आएगा, और आंसर में जो ऑर्डर आता है वो पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो क्रॉस दूसरे का कॉलम, आंसर में यही आएगा। मींस 2 × 2 का डिटरमिनेंट इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। चलिए देखिए 2 × 6 कितना हो जाएगा, -2 × -6 -12 प्लस 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना मिल जाएगा, -4 × -6 24, -6 × 4 ये कितना हो जाएगा, 24। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 -12 कितना आ गया, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। a11 -6 था, ये अपना 4, a12 4, a21 -3, a22 2 था। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, अपना नल मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग आगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपना ये आ गया है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × -6 -12 -4 × 3 -12। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -12 +12 + 12 कितना हो जाएगा, 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0। आई क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उतने ही ऑर्डर का होगा जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका यहाँ पे 2 × 2 का हो जाएगा 1 0 0 1। लेकिन जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सभी एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आगे मैं कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आपको क्या मिल जाएगा, 0 0 0 0। क्योंकि आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 × दिस, मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स, या फिर ऐसे बोलिए, या फिर आप सभी रोज में या फिर सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0। ये देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई कितना आ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इतना ही तो आ रहा है। ऐसे आप जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे, फिर लीजिए आप एडजॉइंट ऑफ ए कितना था, ये था। जब आप इंटू ए करेंगे इसमें 2 3 -4 -6, तो भी आपका ये नल मैट्रिक्स ही बनेगा, 0 0 0 आएगा। आप लोग निकाल के देखिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इसका बड़ा भाई हम लोग क्लास नोट्स में कर रखे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या बताना है, इनवर्स बताना है। इनवर्स बताना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये 7 ये 6 इसी का भाई है। आप अगर इसको कर ले जाएंगे कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। ए इनवर्स हम लोग को बताना है, आप इसको बोल दीजिए ए मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स हम लोग क्या पढ़े थे, ए इनवर्स क्या होता है बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल दें, जो हम लोग ये पढ़े थे, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए डायगोनल एलिमेंट्स को 2 क्रॉस 2 में, और इनका साइन चेंज कर दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलिए, सिंपली 2 क्रॉस 2 के लिए एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग एक शॉर्टकट पढ़े थे, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। 2 3 का क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, और इनका साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे +4 है तो क्या हो जाएगा -4। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कितना होगा, 2 × 3 6 माइनस दिस इंटू दिस -8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 14। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 3 2 -4 2, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कितना हो गया 1/14 3 2 -4 2। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको क्या बताना है, इनवर्स बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग कैसे निकालेंगे 2 क्रॉस 2 में डायरेक्ट, ये आप जिस हिसाब मतलब जैसे नंबर आएगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क्स में, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आएगा तो आप A11 A12 A21 A22 आपको फैक्टर निकालेंगे, आप ट्रांसपोज लेंगे, वहां से एडजॉइंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट है तो आप निकालना वहां से इसको। 1 मार्क्स में आएगा तो आप एडजॉइंट डायरेक्ट ऐसे निकाल दीजिएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिएगा, इनका साइन चेंज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी हमको क्या बताना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स यहाँ पर भी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज ले लेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। 3 क्रॉस 3 में हम लोग सॉल्ट ट्रिक नहीं लगा रहे, सॉल्ट ट्रिक ये जो लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस 2 में लगेगा, ओनली दिस इज ओनली फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये था, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो A11 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कोफैक्टर निकाला है बस हमने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये है, A31 A32 A33। आप लोगों का ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकालना आप लोगों को आता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज लेने के बाद मैंने लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये आ गया है। ए इनवर्स में आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट हम लोग किस रो या किस कॉलम के लॉन्ग ओपन करते हैं, जिसके अलोंग हमको मोस्टली 0 मिल जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट थोड़ा इजी हो सकता है, बाकी आप ओपन किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो अपना फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसके रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 5 2 10 10 -0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 10। एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना है 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, जो कि ए इनवर्स हमको इसमें निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्लास नोट्स में कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सेम ऐसे ही है जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा लिमिटेशन है अभी। 9 और 10 आप लोग करेंगे। आप लोग को अगर नहीं आता है, आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। बाकी 7 आप वैसे मेरे हिसाब से आप लोग कर ले जाएंगे, 8 नोट्स में ही है, 7 ये करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो आपके हैं ऐसे ही, आप उसको सॉल्व करेंगे। करना क्या है, ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप सभी एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद आप क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन जिसके अलोंग ज्यादा 0 रहते हैं हम लोग उसके अलोंग ओपन करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा आसानी हो जाता है। आप यहाँ पे चाहे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करिए, चाहे थर्ड रो के रिस्पेक्ट में करिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 0 मिल जाएगा, सिर्फ इसी एलिमेंट्स के अलोंग लिखना पड़ेगा। जब आप इसके अलोंग ओपन करेंगे तो सिर्फ इसके अलोंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 0 ही हो गए, इसलिए 9 10 आप लोग करेंगे।